नमस्कार साथियों, आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्पेशल पेट करंट अफेयर्स स्टैटिक जीए का पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इन सबको अपने ध्यान में रखेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपकी बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकें। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है तो आप देख लीजिए। जान फांसे ना फंसे जान, है ना। नार्वे, न से नार्वे याद कर लीजिए। एक नवाचारी नाटक के लिए इनको जो है ये साहित्य का वर्ष 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अनाक्स फ्रांस। देखिए एक्चुअली क्या है, दोनों इसलिए आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि बहुत ही और जल्दी पेपर बना होगा, तब तो 2023 का पूछा जा सकता है, अदरवाइज 2022 का नोबेल पुरस्कार पूछा जा सकता है। इसलिए आप 2022 के नोबेल पुरस्कार को अच्छे तरीके से हर क्षेत्र का पढ़ करके जाएंगे। एशिया का साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि उपन्यास के लिए मिला हुआ था, है ना। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, है ना, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ओकला में यूएई शीर्ष पर है, भारत 47वें स्थान पर है ना। भारत 47वें स्थान पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए हुआ था, उसमें इंदौर पहले स्थान पर है। इसकी ऑफलाइन क्लास में मैंने डिस्कस किया था, है ना। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 13वें स्थान पर। 19वां एशियन गेम्स हो जो चीन में खेला जाएगा, है ना। स्क्वैश दीपिका पल्लिकल व हरिंदर पाल। तीरंदाजी में पुरुष और तीरंदाजी महिला, इसमें आपने देखा ही है किस तरीके से एशियन गेम्स में प्रदर्शन रहा है। पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला दौड़ मेरठ की थी। अनु रानी जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा को आपको पता ही, नीरज चोपड़ा आपको पता ही है ना। एशियन क्रिकेट कप जीतने वाली टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन का नाम क्या है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए तो फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास का नाम हमास है और इसने इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, है ना, ये उसकी ऑपरेशन का नाम है। स्पेनिश निजी कंपनी ने यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया, ठीक ना। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके लिए बनेगा आपका, यूक्रेन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजा वल्कन 2020 परियोजना को प्रारंभ किया है, ठीक ना, लेजा, ठीक है। नेक्स्ट 19वां एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक जीते हैं, ये आप याद रखेंगे। भारत लगातार तीसरी बार, है ना, AIBD का अध्यक्ष बना है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक ना। रिलायंस के जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना का प्रारंभ किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। तमिलनाडु का तट शोर मंदिर बना भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है ना। आइए उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिम बंगाल की टोटो भाषा विलुप्ति के कगार पे। हाँ जी हाँ, ये कौन सी भाषा विलुप्ति के कगार पे है? टोटो भाषा विलुप्ति के कगार पे। मात्र 1600 लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि किसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, तो आप बिल्कुल खोज ले जाएंगे, है ना। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है ना। किसको नवरत्न में शामिल किया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया है। NCERT तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य कौशल पर आधारित पुस्तक लेटेस्ट मोर, है ना, फॉरवर्ड जारी किया गया है। एक राष्ट्र एक
चुनाव समिति के अध्यक्ष आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। महिला T20 कप विश्व कप आयोजित होगा कहाँ होगा भाई? बांग्लादेश में होगा। महिला T20 विश्व कप आयोजन का बांग्लादेश में होगा। कनाडा की डेनियल मैक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय है ना खोल रही। कहाँ की सरकार खोल रही? ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय खोल रही है। त्रिपुरा की सरकार खोल रही है भैया। मुफ्त में सैनिटरी तथा नैपकिन की भी वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट रखे रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में पहले स्थान पर इंदौर था और दूसरे स्थान पर आपको पता है कि आगरा था। 15 अगस्त 2023 में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम थी। भारतीय सेना ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर के नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव है ना दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वह स्थापित की जाएगी नेपाल में, ठीक ना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? सचिन तेंदुलकर को। जी हाँ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब की है ना, उड़ता पंजाब आपको पता ही है, ठीक ना। नेक्स्ट, ओमान में आयोजित जूनियर हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम। ओमान में आयोजित जूनियर हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम भारत रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो आपको पता है त्रिनिदाद और टोबैगो से है। हाल ही में चर्चा रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीरा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भैया? जयपुर में, और विजेता महाराष्ट्र था। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया, ठीक ना, कोटे दी आइवर में। सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी, ये आपको नहीं भूलना है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया है? अभय मनोहर स्प्रे या स्प्रे आप कह सकते हो, उनकी अध्यक्षता में मणिपुर की जांच होगी। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक था अभ्यास प्रारंभ किया था? मालदीव के साथ। और अरब सागर में हाल ही में आने वाले चक्रवात बिपजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ना सूरीनाम, या ऑफलाइन क्लास में आपसे बात की गई है। PM को सम्मान कहाँ मिला भैया? पापुआ में, न्यू गिनी में, फिजी में, पलाऊ में और मिस्र में। सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस की पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो श्रीलंका के साथ प्रारंभ की गई थी। यह MV एक्सप्रेस जो है पहली क्रूज सेवा है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो फतह ईरान की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो ये भी ऑफलाइन क्लास में आपसे डिस्कस हुआ। वरुणास्त्र क्या? हैवी वेट टारपीडो है और बड़ा ही मारक क्षमता के साथ है। भारतीय नौसेना DRDO ने इसको डेवलप किया था। आपने इसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नए महानिदेशक कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक आपके हैं जनार्दन प्रसाद जी हैं। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन कप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? तो वह है जर्मनी।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता है। हाल ही में किस राज्य के काजी इशाद आम को जीआई टैग मिला है? तो कर्नाटक के, ठीक ना। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उड़के की अध्यक्षता में शांति समिति गठित हुई है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीते हैं। इनके बारे में पूछता है कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया के हैं। महिला एकल में इगोस्टेक पोलैंड की हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया? वह है मालदीव के साथ। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनजातीय महोत्सव है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ठीक ना। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने ईवी उद्योग, है ना, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाल ही में भारत ने ईवी उद्योग के लिए ई-वॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो सिडबी ने ना। लघु उद्योग विकास बैंक आप जानते हैं सिडबी के बारे में, इसने किया। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया भैया? उड़ीसा में किया गया। किस संस्था ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? किस संस्थान ने ना मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का निर्माण किया? आईआईटी मद्रास ने, ठीक ना। और नंबर 1 पर काम करने वाली संस्था भी बनी हुई है, हमने बताया इसको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूबे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया भाई? 17 जून को। सूखे के खिलाफ मरुस्थलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023, सूखा खत्म होना चाहिए। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो वह पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश का ना प्रेडेटर था? MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? अमेरिका से। बताया गया, ये भी क्लास में आपसे डिस्कस हुआ है ना। ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, ड्रोन का नाम भी बताया गया था MQ-9B, है ना। हल्के वो ले जा सकेगा, व्हीकल्स हल्के युद्ध की सामग्री ले जा सकेगा। वर्ष 2021 का गांधी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ या हो गया होगा? जैसे भी क्वेश्चन बन जाए इसको आप देख लेंगे। तो चौथा बनाया गया था, आपको पता है 9वां मनाया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ये हो चुके हैं, ये शायद किया जाएगा की जगह हो चुका है, ठीक ना। इसको सुधार लीजिएगा। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो रवि सिन्हा को रा का, है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग का नया प्रमुख चुना गया रवि सिन्हा को। अच्छा, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के TNS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? वियतनाम। रक्षा मंत्री किस देश को देंगे? वियतनाम को उपहार देंगे, है ना। अब भारत के रक्षा मंत्री का नाम आप सबको पता ही है, राजनाथ सिंह हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य देश कौन बना है? भारत। आर्टेमिस समझौता क्या है भैया? मिशन में चंद्र उड़ान तथा पृथ्वी पर वापसी, है ना। इस मिशन में यही रखा गया है, चंद्र पर मनुष्य जाए और वापस आ जाए। PM मोदी ने किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना, मिस्र का, सॉरी। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? सूर्यनाथ सिंह साहब को। रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध। द योग, है ना, सूत्र फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई की पुस्तक है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। याद रखेंगे, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान है। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु योजना कौन सी चल रही है? तो वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने की योजना चल रही है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम, है ना।
यह वैकल्पिक उर्वरक, मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके बदले कौन से खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके विकल्प के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है, इसको आप याद रखेंगे। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई-सार्स ऐप। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य देश किसे चुना गया? ईरान को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF बोल लीजिए? अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? लालियान जुवाला हांगटे को, है ना। हाल ही में हांगटे को, लालियान जुवाला हांगटे को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो USA के साथ। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग एंड थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ब्राज़ील को। वर्ष 2024 में जो G20 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है भैया? तो ब्राज़ील को सौंपी गई है। और G20 के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। ये हाल ही में UK इंडिया अवार्ड्स के ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से, है ना, मैरी कॉम को चुना गया है। दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम उमा कोलकाता है ना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में उसमें भी स्थान 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। इसको सब याद रख के जाना, इसलिए बार बार आपको रिपीट कराया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मुद्रक को संभावित कैंसर कारक के पदार्थ पोषित किया है? एस्पार्टम, है ना। अच्छा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है ब्राज़ील में। 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा होगा भाई? तमिलनाडु। पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में काकरापारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। पहले संस्करण का आयोजन दुबई किया गया। खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में क्यू डोंग यू को चुना गया है। FAO के, है ना, खाद्य एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुने गए हैं क्यू डोंग यू। ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ई-सारस। इसे याद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षय रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया? अक्षय रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया भैया? ये गुजरात में लॉन्च किया। गंगा विलास क्रूज का परिचालन वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम ना ब्रह्मपुत्र नदी तक हो रहा है। SCO संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चीन है ना। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम है भैया? भारत है। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिमेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UK का यह पुरस्कार है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो लालियाना जुवाला हांगले को, हांगटे कह लीजिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है ना।
भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर 6.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है ना को नामित किया गया है इंडिया रिच लिस्ट में। हिंद महासागरीय एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? श्रीलंका को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। भेल भारती हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की निदेशक बानी वर्मा है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया गया है अमेजन में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तंजानिया की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टर जेएनयू की दिल्ली से ना डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तंजानिया की। केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई है। माई भारत का पूर्ण रूप है माई यंग इंडिया। माई भारत का पूर्ण रूप है माई यंग इंडिया। किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बिटिया योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इसमें से केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया भैया? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? अमेरिका में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? मोंट ब्लांक यूरोप में है। भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया भैया? गोवा में किया गया है ना। एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किससे है? साइबर सुरक्षा से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? वो राज्य आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा में किया गया। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके जाएंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं। एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं जाना, जितना से ज़्यादा एक ही बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो है आप पढ़ जरूर लीजिए ताकि आपके दिमाग के किसी कोने में रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आप सबको अगले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सुबह पेट के एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपसे मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन को लेकर इमोशनल मत होइए। मेरी ठाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसे सॉल्व करिए, उसे रंगिए, उसको OMR में भरिए अच्छे तरीके से, ठीक ना। जिससे आपका जो क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपका जो है आपको एनर्जी बूस्टअप मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे।